हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परफॉर्मेंस क्लास में। मैं सौरभ सोनी आज नाउन का सेकंड पार्ट इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में लेके आया हूँ। जैसा कि नाउन की फर्स्ट क्लास में आपने देखा, नाउन के कुछ फॉर्म्स, कुछ केसेस, कुछ टाइप्स, जिसमें से पजेसिव केस में मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको बताया। पजेसिव केस ही सबसे ज़्यादा आईएमपी है। क्वेश्चन ज़्यादातर पजेसिव केस से ही आते हैं। आज हम नाउन एंड नंबर्स की क्लास में आगे बढ़ते हुए कुछ बेसिक से रूल्स और कुछ फॉर्मेशन जो इंग्लिश ग्रामर के लिए ज़रूरी है वो हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हुए, नाउन जैसे कि आपने देखा, नाउन के काफ़ी टाइप होते हैं। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब में मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी जिसको आप काउंट कर सकें। ये बोलने में जितना आसान है उतना समझने में डिफिकल्ट। काउंटेबल थिंग्स और अनकाउंटेबल थिंग्स के बीच का डिफरेंस काफ़ी माइनर है, जिसके कारण ही आप क्वेश्चन में फंस जाते हैं। काउंटेबल थिंग्स जैसे कि ए बॉय, ए हाउस, ए फ्रेंड, जिसको भी आप काउंट कर सके, जैसे नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ चेयर्स, एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल थिंग्स हमेशा याद रखिए, जैसे कि मास अमाउंट में होती हैं। वाटर, राइस, शुगर, मेटल, जो भी मेटल्स हैं आपके सराउंडिंग्स के, आप देख लीजिए, आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, और भी जो मेटल्स आते हैं, एल्युमिनियम हुआ, इनको आप मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। कभी आपने बोला कि एक गोल्ड देना, ये एक गोल्ड क्या, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ये हो सकता है। एक गोल्ड देना ये बिल्कुल ही गलत है। ये इंग्लिश ग्रामर के को रॉन्ग करता है। वैसे ही आगे के स्टेटमेंट में, जैसे कि काउंटेबल को आप काउंट कर सके और अनकाउंटेबल मास अमाउंट में होती हैं, उसके ही कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी हैं। जैसे कि अगर काउंटेबल वर्ब की बात करें तो काउंटेबल वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होगी। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये हमेशा सिंगुलर ही होती है। इसको आप नोट करते जाएं अपने नोट्स में, जिससे आपको फर्दर रिवीजन करने में आसानी हो। उसके कुछ आर्टिकल मैं बताना चाहता हूँ। काउंटेबल में आप ए एन द तीनों आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल की मैं सेपरेट क्लास लेके आऊँगा, लेकिन आर्टिकल का बेसिक नॉलेज तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को होगा। और काउंटेबल में आप आर्टिकल का तीनों का यूज़ कर रहे हैं, अनकाउंटेबल में ओनली द यूज़ होगा। जैसे कि द गोल्ड ऑफ ज्वेलरी वाज रिसेंट व्यू बाय मी, इस टाइप के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव और एडवर्ब में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। एडवर्ब यानी जो वर्ब को डिनोट करता है, और अगर शुद्ध में बोले तो वर्ब यानी क्रिया, जैसे कि हिंदी में इसका होता है क्रिया, यानी जो आप कर रहे हैं। क्रिया यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, और एडजेक्टिव एक स्टेट कांस्टेंट होगा। स्टेट यानी जो ही सिंग्स बेल, ये एक स्टेट है। ही सिंगिंग बेल, ये एक एडवर्ब है। सिंगिंग यानी जो कर रही है। स्टेट यानी कांस्टेंट होता है, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब का मैं सेपरेट क्लास में और फर्दर डिस्कस करूंगा। जब तक के लिए आप इतना ही समझ के आप समझ सकते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में एडजेक्टिव
कौन से यूज होते हैं और अनकाउंटेबल में कौन से यूज होते हैं। जैसे सम बॉय, सम चेयर्स आर अरेंज इन द रिसॉर्ट, मैनी, फ्यू, ए नंबर, द नंबर, एसेट्रा। और अनकाउंटेबल में मच, लिटिल और क्वांटिटी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अनकाउंटेबल थिंग्स हमेशा मेजर ही कर सकते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आप सीधा उसको काउंट करें। जैसे कि एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, माई कजिन हैज 3 चिल्ड्रन, ये काउंटेबल है, मेरे कजिन के 3 बच्चे हैं। और अनकाउंटेबल में आप आई विश यू मच हैप्पीनेस, मैंने पहले की क्लास में भी बताया है, ये हाइपोथेटिकल थिंग्स होती हैं। विश, फीलिंग्स, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, ये नॉन टचेबल होती है, यानी इंटेंजिबल भी होती हैं, इसलिए इस पे आप ध्यान दीजिए। अनकाउंटेबल और काउंटेबल थिंग्स की बात कर ही रहे हैं, तो और मैं चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाते हैं, वहां पर टेंस और वर्ब, इन दो चीजों को विशेष ध्यान दिया जाता है। टेंस पे ही वो 2 से 3 महीने निकाल देते हैं, आप रटी रटाई चीजें वहां से सीख पाते हैं, ना कि ग्रामर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप नहीं समझ सकते। आप अगर सोचें कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर चुका हूँ या करने वाला हूँ, तो मैं कंपटीशन एग्जाम में बैठ पाऊंगा, एसएससी या कोई से भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, ये बिल्कुल काम का नहीं होगा। वहाँ 5% ही आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये टेंस और वर्ब आपको रटा रटाया दिया जाता है। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें कोर नॉलेज आता है। जैसे कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल से नॉलेज से लिया जाए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाला सीधा बोलते हुए बेसिक सा मैं एग्जांपल देता हूँ, बोलते हैं गिव मी ए वाटर, गिव मी ए वाटर। मैंने जैसे बताया, अनकाउंटेबल थिंग्स में आप ओनली द का यूज करेंगे। ये ए कहां से आ गया, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल केवल द यूज होगा अनकाउंटेबल में, लेकिन इन्होंने ए लगा दिया। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, ये रटा रटाया वाला नॉलेज है। गिव मी ए वाटर, इसका आप हिंदी तो करके देखिए, मुझे पानी की एक बूंद चाहिए। आप हिंदी करेंगे तो बिल्कुल गलत है। पानी की एक बूंद कि पानी का एक गिलास या पानी की एक बॉटल, चिल्ड वाटर हो, वार्म वाटर हो, जैसा भी वाटर हो, लेकिन आप इसको मेजर कर सकते हैं अनकाउंटेबल को, ये नहीं लिख सकते, यानी ये गलत है। इसकी जगह आपका स्टेटमेंट ऐसा हुआ, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, एसेट्रा। मैंने जैसे समझाया वैसा आपको समझना होगा, आपके कंसेप्ट जब ही जाके क्लियर होंगे। आपको इस पे और मेहनत करनी होगी। आप जौन सी भी बुक रेफर कर रहे हैं उसके आप ध्यान से क्वेश्चन लगाइए, आपको इनके बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए अनकाउंटेबल थिंग्स का और एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे कि अनकाउंटेबल का नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, उनको प्लूरल फॉर्म कुछ हेल्पिंग वर्ड दे के बनाया जाता है। जैसे कि ए लॉफ ऑफ ब्रेड, टू लॉफ्स ऑफ ब्रेड, ए लॉफ ऑफ, ए पीस ऑफ, क्लॉथ्स ऑफ, एक्सेट्रा। ये लॉफ्स ऑफ यानी ये ब्रेड का जो आप स्लाइस लेते हैं वही है। कुछ रूल्स हैं, जो कुछ नाउन होती हैं जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सीजर्स, क्लॉथ्स, सनग्लास, बाइसेप्स, एसेट्रा। और भी हैं, जैसे कि क्लॉथ्स, सनग्लासेस में आप देख रहे हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म लेते हैं। वैसे ही एग्जांपल रूल नंबर 2 में बताता हूँ। जैसे कि कुछ प्लूरल फॉर्म सोर्स प्लूरल करते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर है। जैसे कि
न्यूज़, इनिंग्स, सब्जेक्ट आपके हुए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्रीज। रिकेट्स, रिकेट्स एक डिसीज है, इसके बारे में आप बहुत से लोग जानते ही होंगे। विटामिन डी की कमी से होता है ये। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन सी, डी, विटामिन ई, विटामिन एफ तक होते हैं ये रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है ये। साइंस की क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। आपके लिए एक सर आएंगे। ये बिलियर्ड्स एक गेम होता है जो कि आजकल ओलंपिक में भी शामिल हो चुका है। इन सब के लिए आप सिंगुलर ही मीनिंग लेंगे, ये सिंगुलर वर्ब टेक करते हैं। आगे बढ़ते हुए रूल नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं बट प्लूरल इन मीनिंग होते हैं, जैसे कि प्यूपल। अब ये प्यूपल मैं पहले डिस्कस करूंगा। ये प्यूपल क्योंकि काफी कॉमन है। ए प्यूपल आप लिखते हैं और द प्यूपल, ये ए प्यूपल प्लूरल फॉर्म भी ले लेता है और द प्यूपल हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही लेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। पीपल एक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 पर्सन है। आप ध्यान दीजिए इस चीजों पे। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बच्चे, आप जानते हैं मोर देन 2, 3, 4 एसेट्रा। कैटल्स, कैटल यानी जो आपके गाय बैल जो एनिमल्स हैं उनको कैटल्स। पुलिस, पुलिस एक कंबाइंड फॉर्म है जिसको आप प्लूरल ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक से डिफरेंस बताते हैं। सम नाउन वो सिंगुलर और प्लूरल, जो कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सीप, सीरीज, स्पीसीज, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट। टीम विन बाय मैच, टीम वाज वॉन द मैच, ये आपने सुना होगा। विन बाय मैच भी होता है, टीम वाज वन द मैच। वॉज भी लगाते हैं, वॉन भी लगाते हैं। ये कुछ नाउन है जिनको आपको याद करना होगा, उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ और जो बेसिक से कॉमन है उसके बारे में बताऊंगा। माउस का प्लूरल फॉर्म माइस, टूथ का टीथ, फूट का फीट, सन इन लॉ, इस पे ध्यान दीजिए, सन्स इन लॉ होता है ना कि सन इन लॉस। इसमें ऐसा कभी नहीं लगेगा, ये लॉस हो जाएगा। ये लॉस नहीं, सन्स इन लॉ। यहाँ पे मतलब सन्स इन लॉ आप जानते ही होंगे, दामाद को बोलते हैं। दामाद यानी आपकी डॉटर का जो हस्बैंड होगा वो दामाद। चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स होगा, चीफ मिनिस्टर कभी नहीं होगा। ये इंग्लिश ग्रामर में बेसिक से नॉलेज है जो कि याद रखना जरूरी है। रूल्स कह सकते हैं इन्हें, इनको हमेशा रिमेम्बर रखिए। मेड, सर्वेंट्स, इन चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में मैं डिफरेंस क्रिएट कर बताना चाहूंगा। डिफरेंस क्रिएट कैसा किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। मैन और वुमेन से जो भी कंपाउंड नाउन होता है उनके प्लूरल फॉर्म दोनों में होते हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिए इसको। मैन, मीन, सर्वेंट, सर्वेंट्स, दोनों में प्लूरल फॉर्म ले रहा है। अकेला ये मैन सर्वेंट्स नहीं लिया, मैं मीन सर्वेंट्स लिया। ये मीन यानी ये प्लूरल फॉर्म है मैन का। सर्वेंट्स के साथ सर्वेंट्स आया, ये भी प्लूरल फॉर्म है सर्वेंट्स का। वैसे ही मैन टीचर, वुमन, वुमन की बात करें, वुमन डॉक्टर्स, वुमन डॉक्टर, वुमन एडवोकेट, वुमन एडवोकेट्स, एसेट्रा। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। कुछ नाउन्स का एंडिंग एफ, एफ ई से होती है। ये आप हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे। ये मैं केवल थोड़ा सा आपका रिफ्रेशमेंट करा रहा हूँ नॉलेज का एक प्रकार से। जहाँ ई से एंड होता है, एफ से एंड होता है, उसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। एफ, एफ ई को हटा के आप वी ई एस लगा देते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। एफ ई हटा के वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लिव्स, सेल्फ का सेल्फ्स, लीफ का लीव्स, एसेट्रा।
अब सबसे आईएमपी कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, देखिए और बने रहिए वीडियो में। मोस्ट आईएमपी पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख दिया है। ही हिम हिमसेल्फ, ही हिम हिमसेल्फ, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, अपना, ये लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग, लिविंग चीजों के साथ ही आप इसका यूज करिए। नॉन लिविंग के बाद इट्स वर्डिक्ट, इट्स इट्स जुडिशरी, इट्स का यूज कर सकते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होगा। इस रूल को हमेशा नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। ये काफी आईएमपी रूल्स हैं। आगे बढ़ते हुए मैं डिस्कस करूंगा वन ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, जिसके एंडिंग ऑफ द से हो रही है। आप देख रहे हैं, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा। नाउन प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा इसको। वन ऑफ द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वर टेकन पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन। इस प्रकार से ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, ईच ऑफ द और आइदर ऑफ द का मीनिंग आप लोग सब जानते ही होंगे। ईच ऑफ द का प्रतीक होता है आइदर यानी हर एक। वैसे ही कुछ और चीजें मैं डिस्कस करूंगा फर्दर क्लास में। जब तक के लिए आप इन पॉइंट्स का खास ध्यान रखते हुए अपनी इंग्लिश फाउंडेशन प्रिपरेशन में आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्द एमपी जीके, यूपी जीके और जीके जो बायोलॉजी का कंसेप्ट है, जो साइंस है, जिसमें बच्चे काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो मैं बताऊंगा। और जैसे कि मैंने आगे भी बता चुका हूँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल थिंग्स का डिफरेंस मैंने बताया था। मैं टेंस का एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। टेंस में काफ़ी बच्चे इधर उधर करते हैं। टेंस में काफ़ी मतलब टेंस रहते हैं हमेशा। टेंस के चक्कर में ही यहाँ वहाँ जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं। वो केवल रटा रटाया टेंस बता देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ही था, गिव मी ए वाटर। ये चीज़ें आपको नहीं करने हैं। आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग करिए। आपको इंग्लिश स्पीकिंग, और जो आप इंग्लिश का कोई सा एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसके लिए हेल्प करेगा। इसलिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच लेके आऊँगा। उसमें आपको और इंग्लिश के फाउंडेशन के नॉलेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।